So starting from question number 42 में क्या बोल रहा है? Stone is thrown vertically upward with an initial velocity 30 मीटर पर सेकंड. Time taken by stone to rise maximum height. कितने देर में maximum height पे चला जाएगा? तो 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए हैं, तो maximum height पे velocity 0 होता है. v equals to u plus at यूज कर लीजिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा. ओके, v equals to u plus at. फाइनल वुड बी 0, initial is 30, action is -10, time equals to 3 सेकंड के आसपास आएगा. लिटिल बिट मोर देन 3 सेकंड आएगा. देखो यहाँ पे बच्चों आपको सोल्व करना पड़ेगा प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन को, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है सब बहुत ही क्लोज है. ठीक है, एक मिनट. ये दो जो ऑप्शन है ये दोनों बहुत ही क्लोज है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन आप सोल्व कीजिए 9.8 पे. तो 0 इक्वल्स टू 30 माइनस 9.8 इंटू टी. दिस विल बी इक्वल टू -30 बाई -9.8 इक्वल्स टू टी. इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. एवरीवन है ना? अगर ऑप्शंस दूर दूर होते तो हम 10 लेकर के सोल्व कर सकते थे, लेकिन सिंस ऑप्शन बहुत ही क्लोज हैं, इसलिए अपने को यहाँ पे क्या करना होगा? सोल्व करना होगा. एवरीवन, ऑप्शन 1 होगा. ऑप्शन नंबर 1 होगा सर. ऑप्शन नंबर 1 होगा. हाँ सर. Stone is thrown vertically upward with an initial velocity 30 मीटर पर सेकंड. टाइम टेकन फॉर स्टोन टू राइज टू मैक्सिमम हाइट. कितने देर में वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा? तो ऑप्शन 1 का कोई चांस ही नहीं है. तो बोला 0.326 सेकंड बता रहा है. 30 मीटर पर सेकंड नहीं, कैसे वही आ रहा है? गलती सोल्व कर रहे होंगे आप. 3.26 आ रहा होगा. अब इसको डिवाइड करके देखिए, 30 डिवाइड बाई 9.8 कीजिए. थर्टी डिवाइड बाई 9.8 मोर देन 3 ही आएगा ना. ये 10 रखेंगे तो 3 आएगा. लेस देन 10 रखने पे मोर देन 3 आएगा. ओके, हेलो. यस सर. चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट एट दैट पोजीशन. मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एक्सेलेरेशन 0 होगा. क्या एक्सेलेरेशन 0 नहीं रहेगा? वेलोसिटी रहेगा 0. एक्सेलेरेशन तो मैक्सिमम क्या उतना ही रहेगा जितना होता है जनरली. वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इज द. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा और एक्सेलेरेशन कितना रहेगा? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल रहेगा अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 44. टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 50 मीटर अप्रोचिंग ईच अदर पैरेलल रेल पे दो ट्रेन आमने सामने से आ रहे हैं. वेलोसिटी आफ्टर वेलोसिटी एट 10 एंड 50 मीटर पर सेकंड. कितने देर में दोनों क्रॉस करेंगे? तो कितने देर में क्रॉस करेंगे? तो कितना डिस्टेंस कवर करना है? एक का लेंथ है 50 और दूसरी का भी लेंथ कितना है? 50. तो क्रॉसिंग के लिए जरूरी क्या है? दोनों मिलकर 100 मीटर कवर करें. टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर डिवाइड बाई स्पीड कितना हो गया? आमने सामने से आ रहे हैं तो स्पीड ऐड करेंगे तो 25. दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 4 सेकंड. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ओके एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 45. अ ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड. ट्रेन का जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, जा रहा है कितना से? 10 मीटर पर सेकंड. लेंथ है 150 मीटर. A parrot flying parallel to train in the south with a speed of 5 मीटर पर सेकंड. टाइम टेकन बाय पैरोट टू क्रॉस ट्रेन. अच्छा, ट्रेन नॉर्थ में जा रहा है, पैरोट जो है तो साउथ में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड में ऐड करेंगे ना. ऐड करेंगे तो v रिलेटिव कितना हो जाएगा? v रिलेटिव विल बी इक्वल टू 10 + 5 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड. अब पैरोट को कितना कवर करना है? 150 मीटर. कितना का स्पीड से? 15 मीटर पर सेकंड से. कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 46. हॉर्स राइडर इज मूविंग टुवर्ड्स अ बिग मिरर विद वेलोसिटी v. तो अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v है तो इमेज का वेलोसिटी 2v हो जाता है मिरर के सामने. याद रखिएगा. ये ध्यान में सबको एवरीवन है या ना? क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? 46 एक बार रिपीट. बोल रहा है कि मिरर लगा हुआ है और मिरर के सामने जो हॉर्स राइडर है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. हॉर्स अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका इमेज भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा. याद रखिएगा. परपेंडिकुलर टू मिरर जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वही वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा उसका 2 टाइम्स, क्योंकि रिलेटिव आ जाएगा ना. तो रिलेटिव में जब आमने सामने से दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं और कोई डायरेक्शन तो वेलोसिटी को ऐड करते हैं तो भी हो जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज particle move with constant velocity v along regular hexagon ABCD EF in same order. Magnitude of velocity of motion from A to C. Average velocity from A to C पूछ रहा है। Magnitude of average velocity from A to C. अच्छा देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक रेगुलर हेक्सागन है। चलिए डायग्राम बना के वर्क करते हैं। Particle moves with constant velocity v along a regular hexagon ABCDEF in order इतना 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 सब एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर इट्स मोशन फ्रॉम ए टू सी। ओके तो देखिए मान लीजिए ये रेगुलर हेक्सागन हो गया। अब इस रेगुलर हेक्सागन के हर एक कॉर्नर पे कोई ना कोई पर्सन है। ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया एंड देन ये एफ हो गया। बोला सभी एक दूसरे के आसपास मूव कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को पकड़ना। ए चाह रहा है बी को कैच करना, बी चाह रहा है सी को कैच करना, सी चाह रहा है डी को कैच करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब पार्टिकल एक ही पार्टिकल बच्चों मूव कर रहा है, एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है। ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, डी से ई जा रहा है, ई से एफ जा रहा है, एफ से ए आ रहा है। तो बोला कि जब ए से सी पहुंचेगा तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो अगर मान लीजिए इसका साइड हम एक्स मानते हैं तो ये वाला साइड भी एक्स होगा क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। अगर बच्चों हम इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें तो ये लेंथ कितना होगा। देखो यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर करते हैं तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये कितना है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। तो अगर ये ए से बी का डिस्टेंस x है तो ये कितना होगा, ये होगा x cos 30। x cos 30 कितना होगा, √3/2 x इंटू √3/2। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। और ये डिस्टेंस BC डिस्टेंस x है तो ये कितना होगा x cos 30 दैट इज x इंटू √3/2। एवरीवन है ना। तो a से लेकर के c तक का डिस्टेंस कितना हो गया, वो x √3/2 प्लस x √3/2 x √3। एवरीवन इज इट क्लियर। यस सर। गुड। अब बोल रहा है क्या कि उसका एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x√3 और टाइम कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज x√3। पार्टिकल a से b जाएगा, देन b से c जाएगा, तो a से b के बीच में कितना टाइम लगेगा x/v, और b से c में कितना टाइम लगेगा x/v। ये t1 + t2 टाइम ऐड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एवरीवन हाँ या ना, इज इट क्लियर। Yes, sir. गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। A particle moves with velocity v in a horizontal circular path। horizontal circular path पे एक पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट कवर्ड एंगल 60 डिग्री विल बी। सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन बार बार हमने सोल्व किया है, बहुत बार, 3-4 बार अभी तक सोल्व किया है। देखिए क्या बोल रहा है, होरिजेंटल सर्कुलर पाथ है। ओके होरिजेंटल सर्कुलर पाथ है, ये रहा। इस पर पार्टिकल मूव कर रहा है और जब वो 60 डिग्री एंगल कवर करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, जब वो 60 डिग्री एंगल कवर करेगा उसका चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। जो मान लो यहाँ है तो वेलोसिटी इधर है, और जब यहाँ होगा तो वेलोसिटी इधर होगा। ठीक है, दोनों जगह वेलोसिटी कितना है, दोनों जगह वेलोसिटी v है। यहाँ वेलोसिटी v है, यहाँ वेलोसिटी v है। अब बोला ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल बच्चों 60 डिग्री है। अब अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 60 डिग्री। चेंज इन वेलोसिटी क्या क्या होता है, v चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो इनिशियल को उल्टा करना होगा, इनिशियल को आप उल्टा कर दीजिए, इनिशियल इधर आ जाएगा, इनिशियल उल्टा कर देंगे तो ये वाला एंगल कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। अब इसको और इसको जोड़ना है तो दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, बीच का एंगल 120 है, रिजल्टेंट कितना होगा v ही होगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एवरीवन है ना, ये हमने क्लास में 2-3 बार सोल्व किया है ना। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h इफ द फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बॉडी को रेस्ट से h हाइट से ड्रॉप किए हैं। इट कवर डिस्टेंस 9h/25 इन लास्ट सेकंड
व्हाट विल बी हाइट ऑफ फ्रॉम वेयर बॉडी फॉल्स। बॉडी को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किए हैं, मान लो h हाइट से ड्रॉप किया गया है, और बोल रहा है क्या कि वो अपने लास्ट सेकंड में, मोशन के लास्ट सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 9h/25 मीटर कवर कर रहा है। तो व्हाट इज द हाइट फ्रॉम विच बॉडी फॉल्स, कितना हाइट से बॉडी गिर रहा है। ये बन सकता है आप लोग से बहुत आसानी से, देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग था जिसका हाइट h था, जहां से हमने बॉडी को गिराया है। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h। यहाँ से ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया है। जब ड्रॉप किया है तो गिरने से पहले आखिरी सेकंड में वो 9h/25 कवर कर रहा है। ये कितना कवर किया, 9h/25 लास्ट सेकंड में। तो बिफोर लास्ट सेकंड वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा, बिफोर लास्ट सेकंड वो कवर किया होगा h minus 9h/25, that is 16h/25। everyone है ना, ओके, इज इट क्लियर, बता दीजिएगा हाँ या ना। नो सर। अब मानते हैं कि लेट बॉडी टेक्स n सेकेंड टू कवर h हाइट, लेट बॉडी टेक्स n सेकेंड टू कवर दिस कंप्लीट हाइट। तो अगर n सेकेंड को लिया है पूरे हाइट को कवर करने में, तो h विल बी इक्वल टू, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 at² g इंटू n का स्क्वायर। अगर n सेकंड में यहां से यहां आया है, लास्ट सेकंड में यहां से यहां आया है, तो यहां से यहां कितने देर में आया होगा, n-1 सेकंड में आया होगा। तो 16h/25 इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 है, प्लस 1/2 इंटू g इंटू n-1 का स्क्वायर। एवरीवन है ना। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए। h डिवाइडेड बाई 16h/25, 25 तो ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स टू 1/2 ऑफ g इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 ऑफ g इंटू n-1 का स्क्वायर। 1/2 जी से 1/2 जी कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व कीजिए, आपको n का वैल्यू आएगा। तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज n का वैल्यू आ जाएगा 5n-5 इक्वल्स टू 4n, 5n-5 इक्वल्स टू 4n, n विल बी इक्वल टू 5 सेकेंड। यानी 5 सेकंड में बॉडी नीचे गिर जा रहा है। तो 5 सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर जा रहा है तो 5 सेकंड में कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा, s इक्वल्स टू ut, u इज 0 प्लस 1/2 एक जगह पे 10 ही ले रहे हैं, और टाइम 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 25 5 जगह कितना हो जाएगा 125, दिस विल बी इक्वल टू 125 मीटर। तो बॉडी को कितना से ड्रॉप किए हैं, 125 मीटर से ड्रॉप किए हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एवरीवन है ना, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके गुड, आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज r इक्वल्स टू 3t i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। पार्टिकल विल बी, अब पार्टिकल क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रुका हुआ है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डाटा इज इनसफिशिएंट, क्या हो सकते हैं यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। तो r का रिलेशन अपने को दिया हुआ है, अगर r का बच्चों रिलेशन ये है, तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dr/dt। अब dr/dt कितना होगा, अब इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो आई जी और के में तो कुछ है ही नहीं, वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ रहा है 3i कैप आ रहा है। अब वेलोसिटी 3i कैप में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एवरीवन है या ना, एवरीवन? Yes, sir. ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 क्या बोल रहा है, पार्टिकल एक्सिक्यूट्स a circular motion of radius r with uniform speed v after completing half circle, change in velocity and change in speed will be। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
तो हाफ सर्कल के बाद उसका चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो बच्चों ये हो गया सर्कुलर ट्रैक, और हाफ सर्कल कंप्लीट किया है मतलब एक साइड से दूसरे साइड आ गया है। ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड मतलब पहले पार्टिकल यहाँ पे था, बाद में पार्टिकल यहाँ पे है। तो चेंज इन स्पीड क्या होगा? चेंज इन स्पीड विल बी इक्वल टू स्पीड फाइनल माइनस स्पीड इनिशियल, स्पीड फाइनल माइनस स्पीड इनिशियल। तो जितना स्पीड फाइनली था उतना ही इनिशियल भी है, तो v माइनस वी कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 0। अब बात करेंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? ये होगा वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। ओके, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी इधर की तरफ है, कितना है? v है। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? इनिशियल इधर की तरफ ही v है। मानते हैं कि पार्टिकल जो था वो ऐसे मूव कर रहा था v वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इनिशियल का उल्टा करना पड़ेगा ना, दिस विल बी इक्वल टू v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कीजिए। वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कीजिए। तो फाइनल तो ऑलरेडी इधर है और इनिशियल ऊपर था, माइनस इनिशियल भी इधर ही हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2v। एवरीवन है ना? तो 2v एंड 0। ये सबको क्लियर हुआ क्या? एवरीवन है ना? Yes, sir. गुड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 में क्या बोल रहा है? न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का न्यूमेरिकल रेशियो क्या होता है? तो या तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस होगा या फिर इक्वल होगा किसके? डिस्टेंस के। तो डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट होता क्या होता? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एवरीवन है ना? बोलिए बोलिए बोलिए। एक बार रिपीट बोलेंगे? बोल रहा है कि न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। तो मैं आपको क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है या तो छोटा होता है या फिर इक्वल होता है डिस्टेंस के। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है विदाउट एनी यू टर्न तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यू टर्न ले रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। तो नीचे वाला टर्म ज्यादा है, ऊपर वाला टर्म छोटा है, या फिर दोनों इक्वल है। तो या तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, या नीचे वाला जब ज्यादा है ऊपर वाला छोटा है तो ये क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो लेस देन इक्वल टू 1, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? देखिए 53 बोल रहा है ए मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड लास्ट 30 रूट 2 टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। ओके, अब इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। चलिए फाइंड करते हैं। फाइनल पोजीशन या फाइनल डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन पूछ रहा है। ओके, तो देखिए क्या हुआ है। आदमी पहले कहाँ गया है? नॉर्थ में गया है। कितना गया? 30 गया है। देन कहाँ गया है? देन बच्चों हो गया है ईस्ट में कितना? 20। एंड देन 30 रूट 2 कहाँ गया है? 30 रूट 2 गया है मान लो साउथ वेस्ट में। तो देखो ध्यान से, ये गया नॉर्थ डायरेक्शन में कितना? 30। ये ईस्ट में गया कितना? तो ईस्ट में आया 20, और साउथ वेस्ट में आ रहा है कितना? 30 रूट 2। एवरीवन है ना? अब साउथ वेस्ट बोल रहा है, एंगल स्पेसिफाई नहीं किया तो अपने को ये वाला एंगल 45 डिग्री लेना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ध्यान देंगे, इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डाउट था। इसमें किसी को दिक्कत है क्या यहाँ तक? यस सर। एंगल कैसे लिया? साउथ वेस्ट बोल रहा है ना, तो साउथ वेस्ट में एंगल स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको बीच में से लेना पड़ेगा। इधर की तरफ साउथ है, इधर की तरफ वेस्ट है, और इधर की तरफ साउथ है, तो दोनों के बीच में हमने ले लिया 30 रूट 2। क्लियर? हाँ। अच्छा, अब एक चीज देखिए, ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना रहा हूँ। ये साउथ वेस्ट वाला 30 रूट 2 डिस्टेंस है, दिस इज 30 रूट 2। ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो इधर उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 30 रूट 2 cos 45। cos 45 इज 1/√2। तो 30 रूट 2 इंटू 1/√2 ये कितना होगा? ये होगा 30, और ये होगा 30 रूट 2 sin 45, ये भी कितना होगा? 30। ये सबको क्लियर है क्या? ये पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो इधर की तरफ 30 रूट 2 आए हैं, मतलब नीचे हम कितना आए हैं? नीचे बच्चों हम आए हैं 30,
और इधर कितना गए हैं, इधर फिर से गए हैं 30, इधर फिर से हम कहाँ गए हैं, इधर फिर से गए हैं 30। अब सोचो कहाँ है, तो 30 ऊपर गए, 30 इधर आए, 30 इधर आए, और फिर 30 इधर आ रहा है। तो लाइन रेक्टेंगल क्लोज करके इधर कितना है 10 आया है ना, तो फाइनल पोजीशन क्या होगा 10 टुवर्ड्स वेस्ट, 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर? हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. सर रिपीट। रिपीट करें? पहले 30 इधर गए, फिर 20 इधर आए, फिर 30√2 इधर आ रहा है। उसका कॉम्पोनेंट हमने ब्रेक किया तो मालूम चला इधर की तरफ 30 है और इधर की तरफ 30 है उसका कॉम्पोनेंट। मतलब इधर कितना है 30 आए हैं, और फिर इधर कितना गए हैं 30 गए हैं। तो जैसे ही ये 20 था, ये 20 है, ये 30 था, ये 30 है, और ये नीचे वाला टोटल 30 था, तो 20 इधर हो गया, तो ये कितना बचेगा, ये तो 10 ही बचेगा ना। हाँ इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, टुवर्ड्स वेस्ट है। टुवर्ड्स वेस्ट कितना है 10 है, तो 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, यस सर। आगे चलते हैं। फिफ्टी फोर, ये आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है। 55, a man walk for some time t with velocity v due east, then he walks for same time t with velocity v due north, average velocity of man is। अच्छा, कुछ देर के लिए कहाँ ईस्ट में दौड़ा है, ईस्ट में पर्सन चला है, कुछ देर के लिए ईस्ट में चला है, कितना v वेलोसिटी से, तो कितना डिस्टेंस चलेगा v इंटू टी। देन कुछ देर के लिए कहाँ चला है, नॉर्थ में चला है, v वेलोसिटी उतना ही टाइम के लिए, तो कितना चलेगा v इंटू टी डिस्टेंस चला, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा vt√2, और vt√2 डिस्प्लेसमेंट हो गया। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो vt√2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, तो यहाँ से यहाँ t और यहाँ से यहाँ t, डिवाइड बाय ट्वाइस t कर दीजिए, t से t हो जाएगा कैंसिल, आंसर विल बी v/√2। ऑप्शन 4 क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? यस सर। आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या बोल रहा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट एट साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी which reaches to height 4h, two stone will cross each other after time। अच्छा, एक स्टोन को h हाइट से ड्रॉप किए हैं और उसी टाइम पे एक दूसरे स्टोन को थ्रो किए हैं ऊपर की तरफ ताकि वो 4h हाइट को जा पाए। तो दोनों स्टोन एक दूसरे को कितने देर के बाद क्रॉस करेंगे, कितने देर के बाद क्रॉस करेंगे। तो जिसको हम नीचे से थ्रो किए हैं ताकि वो 4h हाइट पे जाए, उसके लिए v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as यूज करें, तो फाइनल हाइट पे वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। इनिशियल हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, -2 इंटू जी इंटू 4h, तो यहाँ से u² इज इक्वल टू 8gh हम बोल सकते हैं, और u का वैल्यू कितना हो जाएगा √8gh। एवरीवन हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो √8gh से हमने थ्रो किया है लोअर वाले स्टोन को। अब अगर नीचे वाले स्टोन को हमने √8gh से थ्रो किया है, तो अब देखिए क्या हो गया, h हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है। नीचे से एक स्टोन को थ्रो किया गया है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है √8gh। बोला दोनों कब क्रॉस करेंगे, तो u रिलेटिव कितना हो जाएगा, u रिलेटिव विल बी इक्वल टू, दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करें, दोनों का वेलोसिटी ऐड करेंगे, इसका प्लस इसका तो 0 होगा। u रिलेटिव 8gh √8gh u रिलेटिव। a रिलेटिव कितना है, a रिलेटिव तो 0 है, क्योंकि दोनों का एक्सेशन क्या है इक्वल है एंड सेम डायरेक्शन में, तो माइनस कर देंगे। अब s रिलेटिव कितना है, s रिलेटिव दोनों को मिलकर कितना कवर करना है, h के इक्वल कवर करना है ताकि वो दोनों क्रॉस कर जाएं। तो टाइम आपने सब पूछा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लगा दीजिए, एक्सेशन तो है नहीं, तो √8gh डिवाइडेड बाई रूट, एक मिनट उल्टा काम कर दिया, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है रूट, डिस्टेंस इज h डिवाइड बाय स्पीड कितना है √8gh। इसको सोल्व कर लीजिए, यानी ये आएगा √h डिवाइडेड बाय 8g। क्लियर एवरीवन हाँ या ना? यस सर। गुड, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। 57 में क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन बाय टाइम, मीटर पर सेकंड क्यूब, मीटर पर सेकंड क्यूब। ऑप्शन 3 ये सबको समझ में आया क्या? क्या ये सबको समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। पार्टिकल मूव्स अलोंग साइड ABCD ऑफ ए स्क्वायर, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? पार्टिकल मूव्स अलोंग साइड AB BC एंड CD ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 25 मीटर, उसका एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो देखो ये तो बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हो। एक स्क्वायर है, मेरा स्क्वायर, इसका साइड कितना है? इसका साइड है 25 सेंटीमीटर। तो दिस इज 25, दिस इज आल्सो 25, दिस इज आल्सो 25, दिस इज आल्सो 25। पार्टिकल ए से बी गया है, बी से सी गया है, सी से डी आया है। तो ए से स्टार्ट किया है, ए से गया है बी, बी से गया है सी, सी से गया है डी, उसका एवरेज वेलोसिटी। तो सी से जब डी पे वो पहुंच गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला वैल्यू होगा, क्योंकि ए से डी गया है ना, तो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला लाइन डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 25, और टाइम कितना लगेगा? तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा है? 25 मीटर विथ 15 मीटर पर सेकेंड, प्लस 25 मीटर विथ 15 मीटर पर सेकेंड, प्लस 25 मीटर विथ 15 मीटर पर सेकेंड। ये सबको समझ में आया क्या? यहाँ से यहाँ का टाइम 25/15, यहाँ से यहाँ का टाइम 25/15, यहाँ से यहाँ का टाइम 25/15, उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? बोलो हाँ या ना? सर हाँ। सेंटीमीटर में अच्छा, सेंटीमीटर में दिया है क्या? ओके, तो इसको 0.25 कर दीजिए हर जगह, ठीक है? मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, देन सोल्व कर लीजिए। क्लियर? बोल देंगे हाँ या ना? चलेगा ना? ओके, सर रुकिए रुकिए रुकिए। नोट कर रहे हैं क्या? हाँ हो गया। गुड। क्वेश्चन नंबर 59। ट्रेन accelerates with constant rate alpha for distance x1 and time t1, after retards with constant rate beta for distance x2 and time t2 and comes to rest. रिलेशन बिटवीन, कौन सा इसमें से रिलेशन जो करेक्ट है? तो कौन सा करेक्ट हो सकता है? चलो इसका ये कर लो बच्चों, ग्राफिकली इस क्वेश्चन को सोल्व करो। मान लो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सोल्व करेंगे। अब क्या बोल रहा है कि ट्रेन कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट हुआ है और कांस्टेंट रेट से डीएक्सेलरेट हुआ है। तो हमने वेलोसिटी टाइम बच्चों ग्राफ बनाया। शुरुआत में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। बाद में डीएक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन। लेकिन शुरुआत में एक्सेलरेशन था स्लोप पॉजिटिव, बाद में डीएक्सेलरेशन है स्लोप नेगेटिव। ओके, अब बोल रहा है क्या कि ये कवर कितना डिस्टेंस कवर किया? x1 डिस्टेंस कवर किया है t1 टाइम में, एंड x2 डिस्टेंस कवर किया है t2 टाइम में। यानी यहां से यहां की बात करेंगे तो ये टाइम कितना है? ये टाइम है t1, और ये वाला टाइम कितना है? ये वाला टाइम है t2। ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस है x1, और ये डिस्टेंस कितना कवर किया है? डिस्टेंस x2 कवर किया है। तो अब देखिए x1 विल बी हाउ मच? अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका वेलोसिटी है v, तो x1 विल बी हाउ मच? एरिया, एरिया ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो x1 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू t1 इंटू वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है बच्चों v। x2 कितना हो जाएगा? x2 विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है? यहाँ से यहाँ का टाइम जो है सो बच्चों वो कितना है? वो है t2। यहाँ से यहाँ का टाइम कितना था? यहाँ से यहाँ का टाइम था t1।
तो इतना इंटू T2 इंटू V। ये सबको क्लियर हुआ क्या? Yes, बोल sir. दीजिएगा हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा, अगर यहाँ का एक्सेलेरेशन अल्फा है, यहाँ का एक्सेलेरेशन बीटा है, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू स्लोप होगा। तो अल्फा विल बी इक्वल टू हाउ मच? स्लोप। स्लोप कितना हो जाएगा? y बाई एक्स। वाई पे कितना है? ये वैल्यू कितना है? ये है v, और ये कितना है? T1। तो v बाई T1। एंड बीटा कितना होगा? बीटा विल बी इक्वल टू v बाई T2। एवरीवन है ना? Yes, sir. गुड। अब ये रिलेशन अपने को मिल गया। अब इस रिलेशन का चलिए यूज कर लेते हैं। अगर इस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अब अपने को चाहिए x1 बाई x2। तो x1 बाई x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो x1 है 1/2 इंटू T1 इंटू V डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू T2 इंटू V। V से V कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, इज इक्वल टू, अब इन टर्म्स ये कितना आ गया? ये आ गया कितना? T1 बाई T2। तो x1 बाई x2 शुड बी इक्वल टू T1 बाई T2। अच्छा, अल्फा बीटा और T1 T2 में क्या रिलेशन है? अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अल्फा बाई बीटा कितना आएगा? अल्फा बाई बीटा विल बी इक्वल टू V बाई T1 डिवाइडेड बाई V बाई T2। यहां से V से V कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू T2 बाई T1। T2 बाई T1। यहां से अपने को क्या मिल रहा है? अपने को मिल रहा है x1 बाई x2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 इज इक्वल टू, यहां से क्या मिल रहा है? अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, क्योंकि T2 बाई T1 अल्फा बाई बीटा है ना। तो T1 बाई T2 कितना होगा? बीटा बाई अल्फा। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, उसको करेक्ट मार दीजिए। सो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा x1 बाई x2 इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा इक्वल्स टू T1 बाई T2, ऑप्शन 2। क्लियर एवरीवन, है या ना? Yes, sir. गुड, चलते हैं आगे। Sir. हाँ बोलिए। से वो लिख रही थी। ओके, लिख लीजिए फिर से, थोड़ा जल्दी लिख लेंगे। ओके एवरीवन, चले। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या बोल रहा है। लेंथ ऑफ सेकेंड्स एंड, ये वाला क्वेश्चन जो है ना हम लोग सर्कुलर मोशन के टाइम में कर लेंगे, अभी वो नहीं पढ़ाया हूं आपको। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन शोइंग डायग्राम, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो पूछता है, कितना आसान है ये। अपने को मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया विदाउट साइन क्या देता है? डिस्टेंस देता है, एंड विद साइन क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, जब डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो एरिया को साइन के साथ लीजिए, प्लस माइनस प्लस करके लीजिए, सबको ऐड कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एंड जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एरिया को विदाउट साइन लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। अगर ये वाला है A1, ये वाला है A2, ये वाला है A3, तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A1 माइनस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। सबको समझ में आया क्या? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 62। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 4 सेकंड एंड मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसका पोजीशन टाइम ग्राफ पूछ रहा है। रेस्ट से स्टार्ट किया है, एक्सेलरेट किया है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर एक्सेलरेट कार कर रहा है तो उसका वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाएगा, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग एंड सेकंड डिग्री। वेलोसिटी इंक्रीजिंग एंड सेकंड डिग्री कौन सा है? तो ये है इसका इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीजिंग सेकंड डिग्री, वेलोसिटी नहीं नहीं, ये तो डिक्रीजिंग हो गया ना, वेलोसिटी डिक्रीजिंग ग्राफ है।
इंक्रीजिंग सेकेंड डिग्री एक तो ये वाला पार्ट है, इंक्रीजिंग सेकेंड डिग्री ये वाला पार्ट है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये तो वेलोसिटी जीरो कर दिया, ओरिएंटल लाइन मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया है, और ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सबको क्लियर है क्या ये? सर एक बार रिपीट कहेंगे? कार रेस्ट से स्टार्ट किया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया है, एक्सेलरेट करेगा तो उसका वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन सेकंड डिग्री रहेगा, मतलब कर्व रहेगा। और कर्व ऐसा भी हो सकता था, कर्व ऐसा भी हो सकता था। तो कर्व ऐसा होता था, क्या होता है, डिक्रीजिंग कर्व होता है, उसमें वेलोसिटी लगातार कम होगा, मतलब उसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको डिक्रीजिंग कर्व बोलते हैं ना, इसमें वेलोसिटी का वैल्यू कम होता जाएगा। ये इंक्रीजिंग कर्व है, इसमें वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाएगा। तो एक्सेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा। क्लियर ये? यस सर। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी कितना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्लोप कांस्टेंट, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन 4 करेक्ट। फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। इस वाले क्वेश्चन में पता नहीं लोगों को क्यों इतना दिक्कत हुआ है। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, यहां से स्टार्ट किया, यहां पे खत्म किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 60 से स्टार्ट किया, 40 पे खत्म किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 20, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 10 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही तो होता है, कितना जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? बता दीजिएगा हाँ या ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने सारे क्वेश्चंस हैं। A body is projected vertically upward from surface of earth, the velocity time graph of object is। ऊपर की तरफ थ्रो किए हैं, तो ऊपर की तरफ थ्रो किए हैं, इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। एक ही ग्राफ ऐसा है जिसका स्लोप कांस्टेंट है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर? Yes, sir. Question number 65, rocket is launched upward from earth surface with velocity time graph is showing figure। maximum height कहाँ पे होता है, maximum height के पास वेलोसिटी जीरो हो जाता है। किसी भी चीज को जब ऊपर थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होता है। वेलोसिटी जीरो कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला एरिया बस आपको निकाल लेना है, वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66, above question, हाइट बाय द रॉकेट बिफोर रिटार्डेशन इज। रिटार्डेशन के पहले रॉकेट ने कितना हाइट कवर किया है, तो रिटार्डेशन के पहले, रिटार्डेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो जहां पे स्लोप नेगेटिव वहां पे रिटार्डेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहता है, एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन देता है। तो ए से सी के बीच में रिटार्डेशन है, यानी यहां से रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ है, तो उससे पहले ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, आप ये वाला एरिया निकाल लीजिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है, 1000, 10 किलोमीटर आ जाएगा, 10,000 मीटर।